मैं डॉक्टर दीनदयाल सैनी, व्याख्याता, राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय चिराना, आज शास्त्री प्रथम वर्ष में पाठ्यक्रम में जो पुस्तक है कुवलयानंद अप्पय दीक्षित द्वारा रचित है, इसमें अलंकारों का विवेचन है। अतः आज प्रारंभ करते हैं उपमा अलंकार से। पहला अलंकार है उपमा अलंकार। तो इनमें अप्पय दीक्षित ने अलंकारों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि येषां चंद्रालोके दृश्यन्ते लक्ष्य लक्षण श्लोकाः प्रायस्तु एषत् तेषामितरेषां त्व अभिनवा विरचयन्ते। अप्पय दीक्षित ने लिखा है कि चंद्रालोक में जो लक्षण अलंकारों के हैं और उनके उदाहरण हैं वो तो हैं ही, उनके अलावा अभिनव जो हैं लक्षण अलंकार, उनके लक्षण भी यहाँ पर उद्धृत किए जा रहे हैं। तो पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का लक्षण है उपमा यत् सादृश्य लक्ष्मीरुलसति द्वयो हंसीव कृष्ण ते कीर्ति स्वर्ग गंगा अवगाहते। उपमा क्या है? उपमा यत्र सादृश्य लक्ष्मीरुलसति द्वयो। उपमा अलंकार वही होगा जहाँ उपमान और उपमेय दो चीज़ों की समानता हो और उससे विशिष्ट शोभा या दो वस्तुओं की सादृश्यता पर आवृत चमत्कार पाया जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ उपमान और उपमेय हो और दोनों की समानता से कोई विशिष्ट जो वस्तुएं हैं उनकी सादृश्यता पर आदृत चमत्कार पाया जाता है, वहाँ उपमा अलंकार होगा। ये तो उपमा का लक्षण हो गया और उसका उदाहरण है हंसीव कृष्ण ते कीर्ति स्वर्ग गंगा अवगाहते। हे कृष्ण, तेरी कीर्ति हंसिनी की तरह है, आकाश गंगा में अवगाहन कर रही है। जिस तरह से हंस है आसमान में उड़ करके अवगाहन करता है, ऊपर ही ऊपर बढ़ता जाता है, ऐसे ही कृष्ण तुम्हारी कीर्ति इस संसार में चारों ओर फैल रही है। तो यहाँ पर क्या है देखिए, इसमें जो उपमान और उपमेय है उनका देखिए आप, यहाँ इसमें पूर्णोपमा है। इसमें पहला तो यह है हंसीव, तो इसमें पूर्णोपमा है। उपमा के चारों तत्व जहाँ होंगे, चारों तत्व हैं, उपमान हो, उपमेय हो, साधारण धर्म हो और वाचक शब्द हो, तो जहाँ पर ये सभी होते हैं तो वहाँ पूर्णोपमा होती है। तो ये हंसीव कृष्ण ते कीर्ति स्वर्ग गंगा अवगाहते, ये एक पूर्णोपमा का उदाहरण है। यहाँ पर हंसी उपमान है, कीर्ति उपमेय है, स्वर्ग गंगा अवगाहन साधारण धर्म है, तथा ईव, हंसीव में जो ईव शब्द है वो वाचक शब्द है। इस तरह चारों का ही यहाँ उपादान किया गया है, इसलिए यह पूर्णोपमा का उदाहरण है। एक इसका और उदाहरण है, देखिए दूसरा है गुण दोषो बुद्धो गृणेन्दु छेड़ा विवेश्वर है शिरसा श्लाघते पूर्वम परम कंठे नियच्छते। गुण दोषो बुद्धो, बुद्ध लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनको गुण दोषों को है ना गृणेन्दु, छेड़ा विवेश्वर है, ग्रहण करते हैं। छेड़ा कहते हैं विष को, जहर को। तो जिस तरह से विद्वान व्यक्ति गुण और दोष दोनों को ग्रहण करके गुण को
शीर्षा श्लाघते। शीर्षा श्लाघते पूर्वम, पूर्व माने पहले वाले, शीर्षा श्लाघते पूर्वम, गुण को सिर हिला करके प्रशंसा कर करके उसको श्लाघते हैं, प्रशंसा करते हैं। और दूसरा परम कंठे नियच्छते, दूसरा जो दोष होते हैं उसको छुपा करके कंठ में धारण करते हैं। जिस तरह से गृणेन्दु स्वेदा विवेश्वर है, जिस तरह से भगवान शंकर ने, महादेव ने चंद्रमा तथा विष दोनों को धारण किया था। एक को तो, चंद्रमा को तो सिर पर धारण किया था, और जो अन्य है श्वेदा है, विष है, उसका पान करके कंठ में धारण किया था। उसी तरह से विद्वान लोग भी गुण और दोषों को शीर्षा श्लाघते धारण करते हैं। शीर्षा श्लाघते पूर्वम, सिर हिला करके अभिवादन करके गुणों को तो ऐसे धारण करते हैं, और परम कंठे नियच्छते, और दूसरे को अर्थात दोषों को वो कंठ में धारण करते हैं, दोषों को छुपा कर कंठ में धारण करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो दिया गया है, इसमें उदाहरण में चंद्र और विष का ग्रहण घटित होता है। वे चंद्र का सिर से धारण करते हैं, उसे सिर पर धारण करते हैं, और विष को कंठ में नियमित करते हैं, उसको कंठ में स्थापित करते हैं। जबकि विद्वान ज्ञानी व्यक्ति होता है, गुण और दोषों का ग्रहण अर्थात ज्ञान प्राप्त करता है, वह प्रथम वस्तु गुण को सिर से प्रशंसा करता है, सिर हिलाकर गुण का अभिनंदन करता है, और दूसरा पदार्थ है या दूसरों के दोषों को वो कंठ में नियमन करता है, अर्थात वाणी से किसी के दोष का उद्घाटन नहीं करता। इस स्थल पर यह स्पष्ट है कि उपमान का साधारण धर्म, उपमेय का साधारण धर्म एक न होकर के भिन्न भिन्न है। इसी भेद के होते हुए कवि ने चंद्र और विष, गुण और दोषों का एक साथ प्रयोग इसलिए किया है कि इसमें परस्पर बिंब प्रतिबिंब भाव विद्यमान है। बिंब प्रतिबिंब भाव होने के कारण उसमें अभेद स्थापित हो जाता है। इसके साथ ही शिव के द्वारा चंद्रमा और विश्व के उपादान तथा विद्वानों के द्वारा गुण और दोषों के ज्ञान, दोनों का ज्ञान, दोनों के लिए कवि ने एक शब्द ग्रहण करना का प्रयोग करके उस भिन्न पदार्थों में भी अभेद स्थापित कर दिया है। उसमें साधारण धर्म बन गया है। इस प्रकार पहले उदाहरण में एक ही साधारण धर्म था, वहाँ भिन्न भिन्न साधारण धर्म में अभेद स्थापना कर दी गई है। दोनों साधारण धर्मों में ये अंतर है, जहाँ उपमान तथा उपमेय के उन साधारण धर्मों को जो वस्तुतः एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है और जिन्हें परस्पर सादृश्य के कारण अभिन्न मान लिया जाता है, काव्य में अलग अलग प्रयुक्त किया जाता है, तो वहाँ बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। यह अलंकारिक है, अलंकार शास्त्री है, उनकी ऐसी मान्यता है। अब आगे वर्ण्यो उपमान धर्माणाम उपमा वाचकस्य च एक द्वित्रिय उपमाना अनुपादाने भिन्ना लुप्तो उपमा अष्टदः। क्या है? वर्ण्यो उपमान धर्माणाम उपमा वाचकस्य च, जहाँ उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और उपमावाचक शब्द इन चार तत्वों में से एक द्वित्रिय अनुपादाने भिन्ना, जिनमें एक या दो या तीन तत्वों का लोप होने से उपमा का प्रत्येक भेद दूसरे से भिन्न हो जाता है, और वह लुप्तोपमा अष्टधा प्रकारः 8 प्रकार की होती है। 8 प्रकार कौन कौन से हैं? अगर वाचक शब्द का अभाव हो तो वाचक लुप्तोपमा, धर्म का अभाव हो तो धर्म लुप्तोपमा,
धर्म और वाचक दोनों का अभाव हो तो धर्मवाचक लुप्तोपमा, वाचक और उपमेय का अभाव हो तो वाचक उपमेय लुप्तोपमा, उपमान का अभाव हो तो उपमान लुप्तोपमा, वाचक उपमान का अभाव हो तो वाचक उपमान लुप्तोपमा, धर्म और उपमान का अभाव हो तो धर्म उपमान लुप्तोपमा, और धर्म और उपमान वाचक लुप्तोपमा, ये 8वें प्रकार की है। इस प्रकार से ये लुप्तोपमा 8 प्रकार की होती है। इन सब के उदाहरण अलग अलग 8 के लक्षण और उदाहरण अलग से यहाँ आगे देंगे, विस्तार से देंगे। तो आज यहाँ उपमा अलंकार, उपमा का लक्षण और इनके ये 2 उदाहरण यहाँ इस में प्रस्तुत किए गए हैं। और ये इसके फिर भेद हैं, 8 प्रकार के भेदों का वर्णन किया गया है। तो ये 8 प्रकार हो गए और उपमा का लक्षण और 2 उदाहरण प्रस्तुत हो गए। इस तरह से यहीं इसको विराम देते हैं। धन्यवाद।